नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। गरीब मजदूर परिवार से हूँ, साहू समाज से हूँ और एक क्षेत्र के विधायक बन गया हूँ। उनको मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा। एक ठेकेदार कांग्रेस के ठेकेदार है, उसके आए पूरा। साजा विधायक ईश्वर साहू ने अपने बेटे पर दर्ज एफआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ईश्वर साहू ने कहा कि बिना किसी जांच के उनके बेटे कृष्ण साहू पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विरोधी उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साथ ही ईश्वर साहू ने दावा किया है कि जब राजनीतिक विरोधी उन्हें नहीं हरा पाए तो उन्होंने उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं एक छोटे परिवार से हूँ, गरीब मजदूर परिवार से हूँ, साहू समाज से हूँ और एक क्षेत्र के विधायक बन गया हूँ। तो विपक्ष द्वारा खासकर कांग्रेसी मल्ला ये हजम नहीं होते, उनके पेट में दर्द चालू होते, तो इसको कैसे नीचे गिराया जाए। मैदान से मैं तो मोर से नहीं लड़ पाई, मैदान में मोर से चुनाव हार गए और मोर पर चुनाव के पहले ही बहुत बदनाम करे की कोशिश करी, चुनाव के बाद भी और आज भी पूरा लगातार बदनाम करे की कोशिश करा था। उसी के तहत गांव में मड़ई था, दशहरा था गांव में। उनको मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा। उसके तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर, गोड़ समाज के भाई मल्ला रखकर बहला फुसला कर, क्योंकि आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते हैं, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया। ज़बरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने। और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके षड्यंत्र रचते हुए एक तरफा मेरे लड़के के ऊपर अपराध दर्ज किए। अपराध दर्ज करना ही था तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। SC/ST जो अपराध दर्ज किए हैं, ऐसे क्यों किए? ये तो पूरी षड्यंत्र है। खासकर पूर्व विधायक का जो 2 दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा है। और तो और जो परिवार है, जो आदिवासी समाज के परिवार है, गोड़ समाज का, वो कांग्रेस के एक ठेकेदार के आप पूरा परिवार काम में करने जाते, तो उनको उसका भी दबाव है, वो ठेकेदार का भी दबाव है कि इस विधायक को कैसा बदनाम करे। दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा। मैं लगातार जनता की समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। इसका लोकप्रियता कैसे कम करे, इसको बदनाम कैसा करे, इसके तहत आज मेरे लड़के के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए ना भाई। जांच के बाद जो भी अपराध होता है वो अपराध दर्ज करना चाहिए। दशहरा में उनको मालूम है कि विधायक के लड़का विधायक आएगा, क्योंकि गांव का दशहरा है, तो उनके साथ कैसे उलझना है, उसको बदलाव कैसे करना है। तो वो सामने आदिवासी समाज के, गोड़ भाई समाज के लोगों को सामने रखकर, उनको खिला पिलाकर, उनको पैसे देकर मेरे लड़के के साथ झगड़ा करने लगाया, उलझने लगाया। और जैसी उलझन हुआ उसके बाद में गोड़ समाज के भाई लोगों को इकट्ठा किए, उनको बहलाया फुसलाया कि विधायक के लड़के ने ऐसे किया वैसे किया। तो उनको पहला फुसला कर उनको दबावपूर्वक साझा में ला के रिपोर्ट दर्ज कराने लगा, ताकि परिवार वाले मानने को तैयार था, मानने के लिए राजीनामा होने के लिए मोर पास भी आ रही से, लेकिन ये कांग्रेस के दबाव के चलते, कांग्रेसी के दबाव के चलते उन लोग को मेरे निवास से जैसे बाहर निकला उठा के लेके गए और शाम को आके रिपोर्ट दर्ज कराए। और लगातार इस क्षेत्र के पूर्व विधायक लगातार यहाँ पे कांग्रेस निवास से पास में यहाँ से लगातार मीटिंग लेना चालू की। इतने दिनों से क्यों नहीं ले रहा था मीटिंग? अभी कहाँ से कैसा मीटिंग, कौन सा समाज मीटिंग लिया? ये मैं साजा नगर अध्यक्ष से जानना चाहता हूँ। सामने में दीवार लोगों का 2 लड़के ख़त्म हुए, उनको पैसे क्यों नहीं दिए? आर्थिक सहायता देना तो उनको क्यों नहीं दिए? इनको क्यों पैसे दिए? जो आदिवासी समाज के लोग हैं उसको कैसे पैसे दिए? एक ठेकेदार कांग्रेस के ठेकेदार है, उसके आए पूरा परिवार है ना आदिवासी समाज के, जिसके साथ आरोप प्रत्यारोप लगाया, वो ठेकेदार के यहाँ पूरा परिवार काम करने जाते, पूरे
हर 12 महीना काम करने जाते। उसका भी दबाव था क्षेत्र का। वो अंजोर जो मोबाइल में लिख लिख के भेज रहा, उस अंजोर सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ, उस दिन कौन से बिल में घुसा था, कौन से माँ के कोख में था जो आज पैदा हो गया और विधायक के बारे में इस तरह की लिख रहा है। जिस दिन विधायक के लड़के का घटना हुआ था उस दिन कहा था कौन से बिल में घुसा था, कौन से अपने माँ के कौन से कोख में था। मैं अभी वर्तमान में जो उल्टे सीधे लिख के भेज रहा, मैं अब मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस दिन कहा था जिस दिन मैं कलेक्टर में, एसपी में, कमिश्नर में, हर प्रकार के मीडिया वाले के सामने में बोला यजोर यदू ने मेरे मास्टर माइंड है, मजोर यदू मास्टर, उस दिन तू सफाई देने क्यों नहीं आया? आज क्यों तो तरह तरह के बातें कर रहा? लेकिन वो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक दिन सत्य की जीत होता है, सत्य की जीत हुई, हमारी जीत हुई और हम आज भी जीते और कल भी जीतेंगे। हम ऐसी गोबर चोरों से डरने वाले नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप लगाए सिद्ध करके दिखाए। सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चचान नेटा करके जगह है, गिरनपुर से लगा हुआ। वहाँ 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम था। दशहरा कार्यक्रम के बाद वहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और दोनों के रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पे आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की जाएगी। ये बात कही जा रही है कि बिना जांच किए जो कृष्णा साहू पे FIR कर दिया गया है, क्या वो दूसरे पार्टी पे भी FIR हुई है? हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी अपराध दर्ज हुआ है और उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपया जेब से निकालने का आरोप लगाया है, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है। और मनीष ठाकुर मनीष मंडावी हैं, उन्होंने जातिगत गाली गलौज देने की बात कही है, तो उसके रिपोर्ट के प्रकरण में STC एक्ट की धारा लगी हुई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई पूरे मामले में? नहीं, अभी नहीं हुई है, विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे जिनके ऊपर जो आरोप प्रमाणित होगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।